कहता है मैं पंजाब का बेटा हूँ, कभी कहता है हरियाणा का बेटा हूँ, कभी कहता है दिल्ली का बेटा हूँ। अरे कितनों का बेटा है भाई? तो चुनाव से पहले अवधोजा सुना नहीं था, पता नहीं कहाँ टिकट दे दी। हमें तो अवधोजा कभी कौन है, हम तो यही नहीं जानते। बेटा एक का होता है, सबका होता है। क्या है, वो तो बिल्कुल दिल्ली का भट्टा बिठा दिया उसने। पॉल्यूशन नहीं कर पाया, यमुना साफ नहीं कर पाया, जो पैसे बोले थे वो नहीं दे पाया। स्कूल पे सिर्फ पुताई कर रहे हैं, कहा था स्कूल बनाने हैं, लेकिन सिर्फ कमरे बढ़ाए हैं। कोई नया स्कूल नहीं बनाया, कोई कॉलेज नहीं बनाया। लोकल कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट है, बढ़िया कैंडिडेट है, क्या परेशानी है, बढ़िया काम कर रहे हैं रवि ने की। क्या नाम है आपका? जगजीत सिंह। कैसे देख रहे हैं पूरे दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन को? कौन पार्टी के जीतने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं आपको? देखिए जी, पिछले 14 साल से जो केजरीवाल ने किया है वो तो बिल्कुल दिल्ली का भट्टा बिठा दिया उसने। पॉल्यूशन नहीं कर पाया, यमुना साफ नहीं कर पाया, जो पैसे बोले थे वो नहीं दे पाया, और जो मार्शल रखे थे वो भाग गए, ड्यूटी कुछ नहीं कर पाया। और इस देश के लिए हमें बीजेपी ही आनी चाहिए जी दिल्ली में तो जी। पर आपको नहीं लगता कि 5 साल दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई 5 साल और मांग रहा है तो दे देना चाहिए? नहीं जी, वो बेटा नहीं है। वो कभी कहता है मैं पंजाब का बेटा हूँ, कभी कहता है हरियाणा का बेटा हूँ, कभी कहता है दिल्ली का बेटा हूँ। अरे कितनों का बेटा है भाई? बेटा एक का होता है, सबका होता है। वो तो भाई झूठ बोलता है, कुछ नहीं। उसका काम है झूठ बोलना और गुमराह करना। बच्चों की कसम खा ली। अब बताओ, बच्चों की कसम खा के राजनीति में इतनी नीचे गिर गए वो। पर देखिए, मनीष सिसोदिया तो सज्जन इंसान है, उन्होंने तो झूठ नहीं बोला ना। 10 साल आप लोगों ने उनको 3 बार जिता के विधायक बनाया, उनका विकास कैसा रहा? नहीं, वो 17 साल जेल काट के आए। अगर ईमानदार होते तो जेल में क्यों डालेगी? 17 महीने, हाँ क्यों डालेंगे? मैं ईमानदार हूँ, मुझे क्यों नहीं डालेंगे? भाजपा वालों ने भेज दिया था। नहीं, अपने कर्मों से गए, भाजपा वाले क्यों भेजेंगे? जब वो घपला करेंगे एक के साथ एक फ्री। आप तो भाजपा को पहले से सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो बोलेंगे नहीं, ऐसे कैसे बोलेंगे? हम देखते नहीं है। नहीं, हम देखते नहीं है शिक्षा का क्या हाल है। स्कूल पे सिर्फ पुताई कर रहे हैं, कहा था स्कूल बनाने हैं, लेकिन सिर्फ कमरे बढ़ाए हैं। कोई नया स्कूल नहीं बनाया, कोई कॉलेज नहीं बनाया। डीटीसी बस आती थी वो बंद कर दी। पोल्यूशन का आप हालत देख रहे हो, यमुना साफ नहीं हो पाई। और क्या, कुछ भी तो नहीं किया, ड्रामेबाजी। सहमत है इनकी बातों से? बिल्कुल सहमत हूँ, हम सिंह साहब की बात से पूरी तरह। अब ये एमसीडी का इलेक्शन था तो इन्होंने कहा था कि एमसीडी में आएंगे, कूड़े के पार हटाएंगे। हर गाड़ी के ऊपर कूड़े के पार का डेमो लेकर के पूरी दिल्ली में घूम रहे थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ केजरीवाल से या उनके निगम पार्षदों से, ये कितने कूड़े के पार हटे या कम हुए, क्या हुआ? अब तो इतना टाइम हो गया। तो भाजपा काम भी तो नहीं करने देती है। कौन कहता काम नहीं करने देती? अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी बोल रहे हैं, आतिशी जी बोल रही हैं कि काम ही नहीं करने देती है भाजपा। पहले कोविड आया, काम नहीं कर पाए, फिर जब काम करने की बारी आई तो जेल में डाल दिए भाजपा वालों ने। कोविड आया, किसने कहा कोविड में है क्या? उन्होंने क्या काम किया है? ऑक्सीजन इनको पैदा नहीं हुई, अपने घर में शीश महल बनना है कोविड में है? कौन कहता है पैसा नहीं मिल रहा? क्या नहीं मिल रहा? नियत होनी चाहिए काम करने की। जब नियत काम करने की नहीं है तो कोई काम नहीं है कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, इस वक्त हम पड़पड़गंज विधानसभा में मौजूद हैं, तो यहाँ से मनीष सिसोदिया जी रहे हैं 10 साल विधायक, उनका कामकाज कैसा था? बिल्कुल बेकार काम था जी। आप देख सकते हो ये सामने ये एक मिनट अगर कैमरा का नज़र डालोगे, ये मनीष सिसोदिया जी ने क्या कराया था। मैं एस्टिमेटेड जो लागत थी इसकी, देखिए जरा, एक बार कैमरे से दिखाइए जरा, 38 लाख रुपए की थी। ये सामने मकबरा सा जो बना हुआ है, 38 लाख रुपए। मैं जानना चाह रहा हूँ, ये पूरा होटल है 38 लाख का है। इसके अंदर देखिए ना एस्टिमेट, जो मैं बोर्ड के बता रहा हूँ, जो बोर्ड जो लगा हुआ था एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है, 38 लाख रुपए क्या था, समथिंग कुछ ऐसा था, ऊपर नीचे अप एंड डाउन। एग्जैक्ट फिगर तो मुझे मालूम नहीं है, तो जरा कैमरे वालों से पूछूंगा, कहूँगा भैया एक बार जरा उसको भी दिखा दो, 38 लाख का है क्या? ये घोटालेबाज है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? बीजेपी आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। क्यों बीजेपी? विकास करती है बीजेपी, जो कहती है वो करती है बीजेपी। तो क्या लग रहा है कि कौन कौन सी समस्याएं थी जो पड़पड़गंज में मनीष सिसोदिया जी नहीं कर पाए, तो रवि नेगी जिनको भाजपा ने टिकट दिया वो कर देंगे? आप यहाँ के किसी भी रोड को जाकर देखिए, गंदगी इतनी हो रखी है, जल भराव हो रखे हैं, गड्ढे हो रखे हैं। अब देख चलो ना, 4 कदम पीछे चल के देखिए, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जाइए खुद देखिए, एनालाइज कीजिए इन्होंने क्या काम किया। मेरे कहने से नहीं हो सकता, आपकी नज़र में होगा कि हम पार्टी के लोग हैं, आप खुद जाओ देखो ग्राउंड पर जाकर के इन्होंने क्या काम किया है, दिखाइए पब्लिक को। मैं तो कह रहा हूँ इन्होंने क्या काम किया है। तो मनीष सिसोदिया जी एक तो 3 बार के विधायक, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, विश्वास दिखाया, उन्होंने विकास करने की कोशिश भी की, पर आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने विकास नहीं किया। तो क्या लगता है कि जाने की, सीट बदलने की क्या वजह रही उनकी? आपका हार का डर था, 100% हार थे। पहले से कैसे पता? अरे हम कह रहे हैं इस बात को, पिछली बार भी है, पिछली क्या काम किया है जब वो आते नहीं है वो यहाँ पर? आइएगा अंकल जरा, क्या काम किया है इन्होंने? हाँ, अब
आप बताइए क्या बोल रहे हैं? कह रहे हूँ काम नहीं किया, इसीलिए तो डर के भागता आदमी। अगर काम करता आदमी तो क्यों भागेगा? काम करेगा दिल ठोक के तो आदमी जो नहीं भागेगा। अभी तो मेरे संग 2 मिनट को चलो, मैं यहाँ दिखाता हूँ एमसीडी का काम कितना ज़बरदस्त है। आप देखोगे तो हैरान रह जाओगे, जो है ना कितनी गंदगी है। अभी चलो ये 5 मिनट का कोई ज़्यादा दूर की ना, ये रही आज गए सत्संग मंदिर के सामने पीछे वो है जो ना डिस्पेंसरी है, उसके पीछे देखो ना इतना गंद है, सारी गाय हुई बैठती हैं, इतना गोबर है, यहाँ जाके बुरा हाल है। तो बोला जा रहा भागेगी तो इस बार भाजपा पूरा ऐतिहासिक हार के साथ दिल्ली से, इस पे क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी का बोलना है ये। आम आदमी वो तो सपने कुछ नहीं, वो मोगी डाल के हसीन सपने हैं, कुछ नहीं है ऐसा। ये हर जगह कहते थे ये हैं? और हाँ एक बात तो बता रहा हूँ, लाल बहादुर शास्त्री 4 कदम पे है, वहाँ रेबीज के इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, 4 महीने से अवेलेबल नहीं है। कहते हैं आराम मिल जाइए, दवा हुआ तो सब कुछ दम फ्री मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है, सब अवेलेबल है। आप जाइए कैमरे लेकर के पूछिए रेबीज के इंजेक्शन है और कितने महीने से नहीं है। आप उनका स्टॉक रजिस्टर्ड निकाल के जाके देखिए कि रेबीज के इंजेक्शन तो नहीं है। लोगों को रेफर कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल RML में जाइए, वहीं जाइए वहीं मिलेंगे। क्या कर रही है ये? एक छोटी सी एक बेसिक चीज़ है जो एक रेबीज के इंजेक्शन जो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए, वो थोड़ी बहुत चूक हो गई है मेडिकल में, हेल्थ में, बट पानी बिजली बिल तो फ्री है ना ये सब। सीवर का पानी पिएंगे तो क्या बोल रहे हैं? पिछले 2 साल से सीवर मिक्स पानी आ रहा है यहाँ पे। हाँ जी, और सीवर ओवरफ्लो इतना। अब हम क्या बताएं, पानी पी रहे हैं कि पता नहीं भगवान ही बुरा, हम सब बोतलें ले लेके 100 रुपए की 120 रुपए की लेके वो पी रहे हैं। हाँ जी, पर ये देखिए आप बोल रहे हैं कि पानी गंदा आ रहा, सीवर का पानी पी रहे हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता खुद ही टोटी से पानी पी के दिखा रहे हैं कि पानी देखिए जी बिल्कुल अवेलेबल है। ये सब प्रॉपर नौटंकी है, ये नौटंकी बाजें हैं। ये ऐसे ही करते हैं, कभी पोल पर चढ़ जाते हैं, कभी ये टंकी पीने लगते हैं, कभी किसी का खाना खाने लगते हैं। लेकिन इनके शीश महल में जाके देखो कैसे है डिनर होता है इनका जाके, वो एक पब्लिक। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया है तो राजमहल भी तो PM मोदी ने बनाया है। तो कौन कहता नेता? अरे वो पहले का है, आज नहीं है, वो पहले का है। कोई नेता ये नहीं कहता मैं ये नहीं लूंगा या वो नहीं लूंगा। आप वादा करके फिर धोखा क्यों कर रहे हैं जनता से? जब आपने कहा गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, कुछ, फिर क्यों ले रहे हो भाई? जनता को मूर्ख बनाना, जनता को कुछ नहीं चाहिए, मूर्ख बनाओ। अरे तो माफ कर दीजिए, गलती हो जाती है, अपनों से, आपके बच्चे से गलती है तो उसको छोड़ थोड़ी देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी आपके भाई जैसे हैं, गलती हो गई माफ करिए, 5 साल और मांग रहे हैं, सुधारने के लिए 5 साल दे दीजिए। नहीं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी जी, अब चढ़ गई जो चढ़नी थी। जनता जागरूक है, ये दिल्ली का वोटर है, पढ़ा लिखा वोटर है, 88% यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित वर्ग है। अगर वही मूर्ख बनते रहेंगे बार बार तो फिर शिक्षा का क्या फायदा? अब शिक्षा मंत्री कह के वो दारू मंत्री निकले मनोज सिसोदिया जी, स्कूलों के पास में ठेके खोल दिए। अरे शिक्षा दो ना बच्चों को, कि दारू पिलाओगे? दारू की 21 साल से उम्र कम करके 18 साल कर दी। दारू पियो, बताइए ये सही बात है? ये भाई बच्चा आएगा, जो बच्चा 12th में आएगा, स्कूल पास छोड़ दिया। लोगों ने अपने विधायक से शिकायत नहीं की कि कैसे आप बिल ला रहे हैं, हमारे बच्चे बिगड़ जाए। शकल ही देखने को नहीं मिलती है, जेल में बैठे किससे जाकर रहे हैं? अब 10 साल थोड़ी जेल थे, 17 महीने से जेल थे ना। बोला जाता है कि गलियों में ही घूमते थे। कोई नहीं गलियों में घूमे, कभी नहीं घूमे जी वो, कोई नहीं गलियों में घूमे। 10 साल में दिखे या नहीं? अरे गलियों में घूमे तो सीट क्यों बदल रहे हो? वो वहाँ पता क्यों गए? अगर मैं सीधा कहूँ, वहाँ हिंदू समुदाय के अलावा दूसरा 2 समुदाय हैं, वो उनकी वजह से वहाँ चले गए कि सिख समुदाय और हो सकता मोमडन समुदाय हमें वोट दे। पर ये मोमडन और सिख भी अब समझदार हैं, वो भी हिंदुस्तानी हैं, वो भी समझते हैं हमें विकास चाहिए, वो भी इनके झांसे में नहीं आने वाले वहाँ पे। तो इतना तो विकास दे रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस में टिकटें, फ्री दवाइयाँ, फ्री इलाज, इतना विकास दे रहे हैं। हमें तो नहीं मिला जी कोई कोई क्या बोल रहे हैं? 5-5 हज़ार के बिल आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हमने भरे हैं कितनी बार। ये सब ये ढोंग था, कुछ भी नहीं था बीच में बंद। झूठ बोल रहे हैं क्या? वो तो दावा कर रहे हैं कि पड़पड़गंज का एक आदमी, एक व्यक्ति फ्री में रह रहा है। ना करके इतना अच्छा बढ़िया काम करते, क्यों छोड़ के भागते? क्यों छोड़ के भागे? पड़पड़गंज चमका दिया था ना, अब जंगपुरा की बारी है। जब यहाँ 10 साल कर गया तो उसे भगना ही नहीं चाहिए था, काम करता तो। पहुँच गए। क्या बोल रहे हैं? पड़पड़गंज का भट्टा बिठा दिया। हमें तो ये नहीं पता लगा सड़क में गड्ढा के गड्ढे में सड़क है, यही नहीं पता चल रहा मुझे तो कि सड़क में क्या चलते हैं रिक्शे वगैरह कभी पलट जाते हैं, ये सब है, बिल्कुल बुरा हाल है। चलिए छोड़िए, मनीष सिसोदिया जी चलिए उतना अच्छा सेवा नहीं कर पाए आप लोगों की, पर उनके जो मुखिया है पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, उन पे तो भरोसा रखिए, उन पे भरोसा रख के अवध ओझा जी को तो एक बार देखिए कि शायद वो अच्छा काम करेंगे।
बिल्कुल नहीं जी, जिसका मुखिया खराब हो उनके चेले तो और खराब होंगे। कैसे खराब हो? अरे अभी पता ही नहीं साल से उनको बैठा के रखे हैं दिल्ली में, खराब कैसे हो? कोविड में दूसरी पार्टियां जो भी अन्य पार्टियां थी वो लोगों के बीच में थी, वो अपना शीश माल बना रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी आदमी हो गए। वो किस बात के आदमी हुए? अरे आप मुख्यमंत्री हो, आओ। और अभी वो क्या कह रहे हैं, अतीसी को बना दिया, कह रहे हैं मैं खुद बनूंगा। अरे खुद को बदल जाओगे, मैं एक महीने बाद कोर्ट गया, इनको कह देगा जाओ, कोर्ट केस में है वो, कोर्ट ने मना किया, ना वो फाइल पे साइन कर सकते, ना वो सचिवालय जा सकते, तो कैसे बन जाएंगे? वो तो अपनी पार्टी को ही धोखा दे रहे हैं, अपने नेताओं में लड़ाई करवा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी में, अतीसी जी में, किस में भी मैं बन जाऊंगा। अरे कैसे बन जाओगे? कोर्ट के अंडर में हो आप, कोर्ट पे जमानत पे हो आप। अभी दिल्ली की जनता इतनी मूर्ख तो है नहीं जी। पर देखिए अवध ओझा को एक मौका तो दे के देखिए, 5 साल दे के देखिए, शायद बहुत अच्छा काम। हमें तो डबल इंजन की सरकार चाहिए, क्यों सेंटर में मोदी और यहाँ भी मोदी की सरकार, बस डबल इंजन की। यूपी में विकास हो रहा है, हरियाणा में विकास हो रहा है, महाराष्ट्र में विकास हो रहा है। जहाँ डबल इंजन सरकार है, कोई एलजी से झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। हमें तो जनता को विकास चाहिए, बस। क्या बोल रहे हैं? जो जीत भी गए तो फिर वही लफड़ा रहेगा। एलजी जो कभी एलजी ने ये कर दिया, कभी फलाने ने ये कर दिया, यही झगड़े रहेंगे और क्या रहेगा। हाँ, भाजपा ने काम नहीं करने दिया। बात ये काम करे, देखो अभी तुम 2 मिनट मेरे संग चलो, अभी ये 2 मिनट में यहाँ कैमरा दिखाई दे दूँगा कि देखो कितना बढ़िया काम हो रहा है। ये तो नज़दीक है, वो दूर भी नहीं है। देखो डिस्पेंसरी है सरकारी बगल में, और वहाँ देखो क्या हालत है। 2 मिनट जरा कैमरा ले जाके यहाँ देखो, ये कोने पे ही दिखाई देता हूँ मैं आज के। ले चलेंगे, वहाँ चलते हैं आपके साथ। अच्छा बात बताइए, तो अवध ओझा हैं, कहा जा रहा है कि बहुत बड़े चेहरे हैं, कहाँ अवध ओझा, कहाँ रवि नेगी जी, कहाँ टिक पाएंगे उनके? देखो जी, हमने तो चुनाव से पहले अवध ओझा सुना नहीं था, पता नहीं कहाँ टिकट दे दी। हमें तो अवध ओझा कभी कौन है हम तो यही नहीं जानते। कौन है नहीं जानते? हम नहीं जानते जी, इतना बड़ा चेहरा है, पता नहीं। आम आदमी में आने से आम आदमी पार्टी मजबूत हो। अरे पता नहीं कौन है, अब हम तो जानते नहीं, हमने कभी नाम नहीं सुना इससे पहले कभी। ये कहाँ रहते हमें ये भी नहीं पता। अभी तो कुछ सुनने में आया था कि कुछ दिन पहले इधर घूमने आए थे। घूमने तो दुनिया आती है, आपको पता थोड़ी है कौन है क्या है, ऐसे कौन है, दुनिया आती है। लेकिन अवध ओझा, अरे लोकल कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट है, बढ़िया कैंडिडेट है, क्या परेशानी है, बढ़िया काम कर रहे हैं। रवि नेगी मनीष सिसोदिया को तो हरा नहीं पाए, अवध ओझा जी को कैसे हराएंगे? वो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन क्या लग रहा है कितनों की मार्जिन होगी? क्लीन स्वेप, ज्यादा उम्मीद लगाती है। देख लेना। भाजपा कहाँ आम आदमी पार्टी दावे कर रही कि ऐतिहासिक हार दर्ज करेगी, और कहाँ आप लोग बोल रहे क्लीन चिट? अब ऐसी बात ही तो मनीष सिसोदिया यही रहना चाहिए ना, यहीं से इलेक्शन लड़ते, मालूम पड़ जाती। विकास हो गया था ना। अरे विकास हो गया था, मालूम पड़ जाती ना, दोबारा इलेक्शन क्यों छोड़ के भागे यहाँ से, उनको पता था। पिछली बार 3 से 3.5 वोटन से जीता। क्या बोल रहे हैं? 3.5 वोटन से पिछली बार मुश्किल से उनसे जीता था, इसीलिए उसे डर था अब के भाग गया यहाँ से। जो ना के डर था हार का या बेइज्जती का? हार का भी और बेइज्जती दोनों ही जीत दी, दोनों का। इतना बड़ा होके नेता डरेंगे बेइज्जती से? और अपनी सीट कौन छोड़ देगा ऐसे, अपनी सीट कौन छोड़ देगा? मनीष सिसोदिया का कैसा लगा 10 साल का पूरा काम? 10 साल का आप देखिए, कैमरे लगे एक भी चालू हो, वहाँ देखिए गायें कूड़ा खा रही है, देख लीजिए सामने आपके, कहीं भी आप देख लीजिए उस कूड़ेदान में देखिए ऐसे कूड़ा भरा पड़ा है। क्या दिल्ली तो चमक रही है। कहाँ चमक रही है? यहीं देखिए गड्ढा कितना मिलेगा आपको, केजरीवाल जी बोल रहे हैं। सामने यहीं सुपर साइन चौक में देखिए कितना बड़ा गड्ढा है, जो कभी नहीं वो भरा हुआ है।